द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा। प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ। बोलिए श्री सोमनाथ भगवान की जय। यह ज्योतिर्लिंग विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में स्थित है, जो गुजरात प्रांत के काठियावाड़ में समुद्र किनारे स्थित है। यह प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कथा इस प्रकार है कि एक बार दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया, किंतु चंद्रमा उनकी एक पुत्री रोहिणी को ही अधिक प्रेम करते थे। इस पर बाकी कन्याओं ने अपने पिता से अपनी उपेक्षा की बात कही। तब दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, मगर चंद्र नहीं माने। इस पर दक्ष ने उन्हें क्षय रोगी होने का श्राप दे दिया। चंद्रमा तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। तब देवताओं के कहने पर उन्होंने प्रभास क्षेत्र में आकर मृत्युंजय मंत्र का जप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनका कष्ट हरा। उन्होंने दक्ष के वचन की लाज रखने के लिए कहा कि कृष्ण पक्ष में तुम्हारी एक एक कला घटेगी और शुक्ल पक्ष में बढ़ेगी, तथा पूर्णमासी को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने सभी देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से मां पार्वती के साथ प्राणियों के उद्धार के लिए वही निवास करने की प्रार्थना की। तभी से भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां रहने लगे। श्री सोमनाथ जी दर्शन फल। श्री सोमनाथ जी के दर्शन मात्र से ही मोक्ष का मार्ग सरल हो जाता है। बोलिए श्री सोमनाथ भगवान की जय। द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिका अर्जुन। बोलिए श्री मल्लिका अर्जुन भगवान की जय। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। कथा इस प्रकार है। एक बार शिवपुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया कि पहले किसका विवाह हो। इसके निर्णय के लिए यह सिद्ध होना जरूरी था कि बड़ा कौन है। भगवान शिव मां पार्वती ने कहा, जो पृथ्वी का पहले चक्कर लगाएगा वही बड़ा है, उसी का विवाह पहले होगा। तब भगवान कार्तिकेय जी तो अपने वाहन मयूर पर बैठकर चले गए, मगर भगवान गणेश जी के सामने समस्या हो गई। एक तो स्थूल शरीर, दूसरे वाहन मूषक जैसा। तब उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा कर ली। माता की परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर है। इस तरह शास्त्र अनुसार पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। जब भगवान कार्तिकेय जी लौटकर आए तो अपनी हार का समाचार पाकर बहुत दुखी हुए और क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती जी वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे पीछे भगवान शंकर भी पहुंच गए और वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तब से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान मल्लिका अर्जुन के दर्शन का फल। भगवान मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन, पूजन व अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए भगवान श्री मल्लिका अर्जुन की जय। तृतीय ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर। बोलिए भगवान श्री महाकालेश्वर की जय। यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य क्षेत्र के उज्जैनी नगरी में क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। कथा इस प्रकार है। एक बार उज्जैन के राजा चंद्रसेन शिव पूजन कर रहे थे। वे बड़े ही शिव भक्त थे।
उन्हें उधर से गुजरते हुए एक बालक ने देखा तो कौतूहलवश वह भी अपने घर में एक पत्थर उठा लाया और पूजा करने लगा। वह शिव पूजन में इतना खो गया कि भोजन आदि की सुधि भी न रही। तब दुखी होकर उसकी मां ने वह पत्थर उठाकर बाहर फेंक दिया। उस पर बालक जोर-जोर से रोकर भगवान शिव को पुकारने लगा। फिर जब बेहोश हो गया तो उधर भगवान शिव उसकी भक्ति से अति प्रसन्न हो उठे। कुछ देर बाद बालक को जो ही होश आया तो उसने अपने सामने एक अति भव्य मंदिर देखा। बालक श्रीकर भाव विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। मां को जब यह समाचार मिला तो वह भी दौड़ी-दौड़ी वहां आई और अपने लाल को सीने से लगा लिया। राजा उग्रसेन को भी यह खबर मिली तो अपने अनुचरों सहित वे भी वहां पधारे। देखते ही देखते वहां बहुत से लोगों की भीड़ लग गई। तभी वहां रुद्र अवतार हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, हे मनुष्यों, भगवान शंकर की भक्ति शीघ्र फल देने वाली है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े-बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा और द्वापर में वे भगवान कृष्ण अवतार लेकर वहां तरह-तरह की लीलाएं करेंगे। तब से शिवधाम गमन करने तक राजा चंद्रसेन और श्रीकर गोप वहां भगवान शिव की आराधना करते रहे। एक अन्य कथा के अनुसार वहां एक तपोनिष्ठ ब्राह्मण थे जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे जब भी तपादि करते दूषण नामक एक दैत्य उसमें विघ्न डालता, जिसे भगवान ने अपनी हुंकार मात्र से भस्म कर दिया था। भगवान चूंकि हुंकार सहित प्राप्त हुए थे, इसलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इस परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से इसलिए जाना जाता है। भगवान श्री महाकाल दर्शन फल, इसके दर्शन से प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। बोलिए भगवान श्री महाकालेश्वर की जय। चतुर्थ ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। नर्मदा के दक्षिण तट पर यहाँ से थोड़ी दूर हटकर अमलेश्वर लिंग है। यह भी ओंकारेश्वर का ही रूप है। इसलिए पृथक होते हुए भी इन दोनों की गणना एक में ही की जाती है। अतः इस लिंग को अमलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। कथा इस प्रकार है, पुराणों के अनुसार एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने विंध्य को मनोवांछित वर प्रदान किए। तत्पश्चात वे ज्योतिर्लिंग रूप में वहां उपस्थित हुए। कहते हैं कि वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण आ पहुंचे। उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने उस लिंग के 2 हिस्से किए। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का अमलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। श्री ओंकारेश्वर दर्शन फल, भगवान ओंकारेश्वर लिंग के दर्शन मात्र से ही लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान श्री ओंकारेश्वर की जय। पंचम ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ।
बोलिए भगवान श्री केदारनाथ की जय। यह ज्योतिर्लिंग हिमालय के केदार नामक चोटी पर अवस्थित हैं। कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार महातपस्वी श्री नर एवं नारायण ने बहुत वर्षों तक इसी स्थान पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। कई हजार वर्षों तक निराहार रहकर एवं एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने भगवान शिव नाम का जाप किया। उनकी इस तपस्या की त्रिलोक में प्रशंसा होने लगी। तब अवडर दानी भगवान शिव ने भी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष प्रकट हो उन्हें दर्शन दिए। श्री नर और नारायण ने भाव विभोर होकर उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने उनसे वर मांगने को कहा। तब उन्होंने उनसे सदा सदा के लिए अपने स्वरूप को वहां स्थापित करने की प्रार्थना की, ताकि उस स्थान पर आकर उनके दर्शन करने वालों को भगवान की अविनाशिनी भक्ति प्राप्त हो। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां वास करना स्वीकार कर लिया। भगवान श्री केदारनाथ दर्शन फल। शिवलिंग के निवास के कारण भगवान केदार शिखर सर्व प्रकार से पवित्र हो गया। इसका दर्शन पूजन करने वालों को समस्त ऐश्वर्य के साथ अचल भक्ति, ज्ञान एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान श्री केदारनाथ की जय। षष्ठ ज्योतिर्लिंग श्री भीमेश्वर। बोलिए भगवान श्री भीमेश्वर की जय। यह ज्योतिर्लिंग गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर नामक पहाड़ी पर अवस्थित है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाबलशाली राक्षस हुआ। उसने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या कर त्रिलोक विजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया और शीघ्र ही सारे लोकों को जीत लिया। काम रूप नरेश सुदक्षिणा को शिव भक्त होने के कारण उसने कारागार में डाल दिया। इधर देवता भटकते हुए भगवान शिव की शरण में गए तो भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे अपने भक्त को बंदी बनाने वाले का विनाश करेंगे। उधर राजा सुदक्षिणा बंदी गृह में बैठा भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग स्थापित कर उसकी अर्चना कर रहा था कि तभी दैत्य वहां आया और अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया। इससे पूर्व की उसकी तलवार लिंग का स्पर्श कर पाती, उसके भीतर से भूत भावन भगवान शंकर प्रकट हुए और अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को जलाकर भस्म कर दिया। तभी सारे देवता, ऋषि, मुनि वहां एकत्रित होकर उनकी स्तुति करने लगे और एक स्वर में भगवान शिव से विनती की कि लोक कल्याण के लिए वे वहीं निवास करें। तभी से भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां निवास करने लगे। भीम का वध करने के कारण उनके इस ज्योतिर्लिंग को भीमेश्वर के नाम से ख्याति प्राप्त है। भगवान श्री भीमेश्वर दर्शन फल। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए श्री भीमेश्वर भगवान की जय। सप्तम ज्योतिर्लिंग श्री विश्वेश्वर। बोलिए भगवान श्री विश्वेश्वर की जय। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। इस नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुराणों में विशेष महत्व बताया गया है। कथा इस प्रकार है कि भगवान शंकर माता पार्वती जी का पानी ग्रहण करके कैलाश पर ही रह रहे थे, मगर माता पार्वती जी को यह अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, आप मुझे अपने घर ले चलिए।
यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। शादी के बाद सभी लड़कियां अपने पति के घर जाती हैं और मुझे पिता के घर में ही रहना पड़ रहा है। भगवान शिव ने उनकी बात स्वीकार कर ली और पार्वती जी को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए और यहाँ आकर वे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। श्री भगवान विश्वेश्वर दर्शन फल। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से मनुष्य समस्त पापों तापों से छुटकारा पा जाता है। काशीवास के समय मृत्यु को प्राप्त होने वाले साधक को शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र सिद्धांत है। मान्यता के अनुसार स्वयं शिव तारक मंत्र सुनाकर मरने वाले के समस्त पापों को हर लेते हैं। बोलिए भगवान श्री विश्वेश्वर की जय। अष्टम ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक शहर से 30 किलोमीटर पश्चिम में अवस्थित है। इन ज्योतिर्लिंग स्थापना के संदर्भ में पुराण प्रचलित कथा इस प्रकार है। एक बार गौतम ऋषि से एक गाय की हत्या हो गई। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषि गौतम ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम ने कहा, भगवान आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दें। तब भगवान शंकर बोले, ऋषि गौतम तुम निष्पाप हो, गौ हत्या तुमसे छल पूर्वक कराई गई थी, मैं उन लोगों को दंड दूंगा। इस पर ऋषि गौतम ने कहा कि नहीं प्रभु, आप उन्हें कोई दंड ना दें, क्योंकि उनके कारण ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं। यह सुनकर बहुत से ऋषि मुनि तथा देवगणों ने उनकी बात का अनुमोदन किया और प्रार्थना की कि आप सदा सदा के लिए यही निवास करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से वहीं स्थित हो गए। ऋषि गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा गोदावरी भी वहीं पास में प्रवाहित होने लगी। भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर दर्शन फल। इस लिंग का दर्शन पापों से मुक्ति दिलाकर समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। बोलिए भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर की जय। नवम ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ। बोलिए भगवान श्री वैद्यनाथ की जय। यह ज्योतिर्लिंग बिहार प्रांत के संथाल परगने में स्थित है। कथा इस प्रकार है, कहते हैं कि एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या की पराकाष्ठा पर उसने एक एक करके अपने शीश को काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। जब उसने अपना 10वां सिर काटकर भगवान को अर्पण करना चाहा, तो प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने रावण को वैसा करने से रोका। भगवान शिव ने उसके पहले चढ़ाए 9 सिर भी जोड़ दिए। भगवान शिव ने रावण से वर मांगने को कहा। रावण ने वर के रूप में उस शिवलिंग को अपने साथ अपने देश लंका की राजधानी में ले जाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव ने उसे यह वर दे तो दिया, लेकिन एक शर्त भी रख दी कि यदि तुम रास्ते में इसे कहीं रख दोगे तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने यह शर्त स्वीकार कर ली और लिंग को लेकर अपनी राजधानी को चल दिया। कुछ मील चलने पर उसे लघु शंका करने की इच्छा प्रबल हुई। उसने इधर-उधर देखा, वहां उसे एक अहीर दिखाई दिया। रावण ने वह लिंग उसके हाथों में थमा दिया और स्वयं लघु शंका की निवृत्ति के लिए चला गया। अहीर के हाथ में आते ही शिवलिंग भारी हो गया
उसने काफी प्रयास किया कि वह शिवलिंग को जमीन पर ना रखे, लेकिन जब उठा पाना असहनीय हो गया तो घबराकर उस अहीर ने वह लिंग वहीं पृथ्वी पर रख दिया। जब लौटकर रावण आया तो उसे ना उठा पाया। इस प्रकार वह लिंग सदा सदा के लिए वहीं स्थापित हो गया। बाद में रावण ने उस पर अपने अंगूठे से निशान लगाया और दुखी मन से लंका को लौट गया। यही लिंग श्री वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान श्री वैद्यनाथ दर्शन फल। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है उसे अपने सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। फल स्वरूप ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि विकारों का उसमें पूर्णतः अभाव हो जाता है। वह समस्त प्राणी मात्र के कल्याण में स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर देता है। बोलिए भगवान श्री वैद्यनाथ की जय। दशम ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर। बोलिए भगवान श्री नागेश्वर की जय। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में श्री द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। कथा इस प्रकार है, एक बड़ा ही धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था, जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते वह भगवान की शिव भक्ति शिवार्चन में लीन रहता था। उसी स्थान पर एक राक्षस रहा करता था, जो उसे शिवार्चना करते देख क्रोधित होकर उसका अहित करने की बात सोचता रहता था। एक बार नौका द्वारा सुप्रिय दूसरे नगर को जा रहा था कि दारुक नामक उस दैत्य ने उसकी नौका पर हमला करके वैश्य सहित सभी यात्रियों को पकड़ लिया तथा अपनी गुफा में ले जाकर कैद कर दिया। वहां भी वैश्य का विश्वास डिगा नहीं। वह वहां दूसरे बंदियों को भी आश्वासन देता कि भगवान शिव हमारी रक्षा अवश्य ही करेंगे। जब सभी भगवान शिव की स्तुति करने लगे तो राक्षस बौखला गया। उसने अपने अनुचरों को सभी बंदियों की हत्या करने का आदेश दे दिया। वे कुछ कर पाते उससे पूर्व ही उस बंदी गृह में भगवान शिव एक ऊंचे स्थान पर चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। सुप्रिया को अपने दर्शन देकर उन्होंने उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया, जिसकी सहायता से उसने दारुक व उसके अनुचरों का वध कर दिया। तत्पश्चात वह शिवधाम को गमन कर गया। भगवान श्री नागेश्वर दर्शन फल। इनके दर्शन की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। दर्शन करने वाले मनुष्य सभी सुखों का भोग करके अंत में शिव के परम धाम को गमन करते हैं। बोलिए भगवान श्री नागेश्वर की जय। एकादश ज्योतिर्लिंग श्री सेतुबंध रामेश्वरम। बोलिए भगवान श्री सेतुबंध रामेश्वरम की जय। इन ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने की थी। यहाँ कुछ बातें जानने योग्य हैं। भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं भगवान श्री राम। श्री राम भक्त हनुमान रुद्र के 11वें पुरुष अवतार हैं। शिव भक्त है रावण। उसने भगवान रुद्र के समक्ष भी अपने अभिमान का प्रदर्शन किया था। अपने इष्ट को अपनी सभा में वह पहचान नहीं पाया। उसने उनका अपमान करना चाहा। परिणाम स्वरूप लंका जलकर राख हो गई। शिव भक्त श्री राम से युद्ध ठान लिया। राक्षसों का संहार हुआ। सेतु बंधन से पूर्व विजय प्राप्ति के लिए श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना की थी। कथा इस प्रकार है, लंका पर चढ़ाई करते समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने समुद्र तट की बालू का शिवलिंग बनाकर पूजन किया था
तथा भगवान शिव से रावण पर विजय का वर मांगा था। भगवान शिव तभी से लोक कल्याणार्थ सभी देवों की प्रार्थना पर वहां लिंग रूप में निवास करते हैं। तभी से यह ज्योतिर्लिंग यहां विराजमान है। इसी के पास भगवान हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग की भी स्थापना भगवान श्री राम ने करवाई थी। भगवान श्री सेतुबंध रामेश्वरम दर्शन फल। इनके दर्शन से मनुष्य को विजय श्री प्राप्त होती है। बोलिए भगवान श्री सेतुबंध रामेश्वरम की जय। द्वादश ज्योतिर्लिंग श्री घुष्मेश्वर। बोलिए भगवान श्री घुष्मेश्वर की जय। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। यह महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूर वैरुल गांव के पास अवस्थित हैं। पुराणों में इनकी कथा इस प्रकार है। दक्षिण प्रदेश में सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुलक्षणा थी, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए काफी जतन किए, मगर सब व्यर्थ रहे। अंत में ज्योतिष गणना से ब्राह्मण ने जाना कि उसकी पत्नी के गर्भ से संतानोत्पत्ति हो ही नहीं सकती। जब उसकी पत्नी सुदेहा को भी इस ज्योतिष गणना का पता चला, तो उसने ब्राह्मण को विवश करके उसकी दूसरी शादी अपनी छोटी बहन से करा दी। उसका नाम घुष्मा था और वह भी बड़ी सदाचारिणी थी। यथा समय उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अब तो ब्राह्मण का सारा प्यार उस पर बरसने लगा। यह देखकर सुदेहा को पश्चाताप होने लगा कि अब उसका इस घर में कुछ भी ना रहा। पति भी उसकी बहन को ही अधिक मानता था। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। इधर सुदेहा भी भीतर ही भीतर कुढ़ रही थी, मगर एक दिन उसके सब्र का प्याला भर गया। उसने घुष्मा के पुत्र की हत्या करके उसका शव सरोवर में फेंक दिया। उसी सरोवर में घुष्मा नित्य पार्थिव शिवलिंग प्रवाहित करती थी। वह भगवान शिव की सच्ची भक्त थी। घर में बच्चे को ना पाकर सुधर्मा वह अन्य रोने पीटने लगे, मगर घुष्मा नित्य की भांति शिव की पूजा अर्चना में लीन रही। उसे पुत्र की लेश मात्र भी चिंता नहीं थी। पूजा समाप्त करके उसने सरोवर की मिट्टी से ही बने पार्थिव शिवलिंग को सरोवर में छोड़ दिया और पलटकर घर की ओर चल दी। तभी सरोवर से उसका पुत्र निकलता दिखाई दिया, मानो खेलता हुआ कहीं से लौट आया हो। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और घुष्मा से वर मांगने को कहा। भगवान शिव बेहद क्रोध में थे। वे त्रिशूल से सुदेहा का गला काटने को उद्यत हुए, मगर घुष्मा ने उनसे विनती की कि उसकी बहन को क्षमा कर दे, क्योंकि उसकी करनी से घुष्मा को उसके इष्ट के दर्शन हुए थे। तब भगवान से उसने यही वर मांगा कि लिंग रूप में भगवान शिव सदा के लिए वहीं निवास करें। प्रभु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली तथा लिंग रूप में वहीं स्थापित हो गए। शिव भक्त घुष्मा के कारण ही उस स्थान का नाम घुष्मेश्वर पड़ा। भगवान श्री घुष्मेश्वर दर्शन फल। इस पवित्र लिंग का दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। बोलिए भगवान श्री घुष्मेश्वर की जय।